शहीदों का वंशज के ऊपर अगर लाठीचार्ज होता है और उस दिन होता है जिस दिन हूल दिवस के रूप में झांसी का माहौल बना रही है पूरा राज्य में, तो देख ले हेमंत सोरेन के पोस्टर लागल चकाचौंध की हुल जोहार। लेकिन जब हुल जोहार देने के लिए आदिवासी लोग जा रहा है तो प्रशासन लाठियों से मार रही है, गोला छोड़ रहा है, हुल का छोड़ रहा है। और प्रशासन का ये कहीं ना कहीं बिना सरकार के इशारे में कोई प्रशासन का औकात। जोहार, नमस्कार। आज चंद्रपुरा प्रखंड में हूल दिवस मनाया जा रहा था और सभी आसू पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं लोग मौजूद हैं। और हूल दिवस क्यों मनाए जाते हैं सभी से जानते हैं और जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जोहार आपको। आज पूरे झारखंड में हूल दिवस मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, हूल दिवस ये झारखंड ही नहीं, पूरा जब भारत में जब आज़ादी का जब लड़ाई लड़ा जा रहा था उस समय झारखंड के जो अग्रणी नेता थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उस समय एक आगाज़ किए थे आंदोलन का, आज़ादी के लड़ाई को लेकर के। उस समय से जितने लोग आंदोलन में कूदे, जितने लोग सक्रिय हुए, और सक्रिय होने के बाद जाकर के तब इधर से जो इधर उत्तरी छोटानागपुर का जो क्षेत्र है, इधर से आंदोलनकारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तभी जाकर के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने में एक मजबूती प्रदान हुई देश के आंदोलनकारी। तो हूल दिवस में आज पूरा वंशज के साथ आज देख रहे हैं न्यूज़ चल रहा है, पूरा गोली फायरिंग पूरा के साथ। देखिए, तो आज झारखंड सरकार का ये नाकामी को दिखाता है। झारखंड सरकार जिस तरह से आज हम लोग गुरु जी का आदर करते हैं, जिस तरह से अलग राज्य जो हम लोगों ने लड़ करके लिया, आंदोलन करके लिया, और आज आंदोलनकारी के वंशज के ऊपर लाठीचार्ज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर यदि आंदोलनकारी के वंशज के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जो नागरिक जो है आज अपने हक अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं उसके खिलाफ लाठी डंडा चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। आज आप देख रहे हो कि जल सैया आंदोलन होता है, पारा शिक्षक आंदोलन होता है, और भी तरह तरह के आंदोलन होते हैं जिसमें प्रशासन के द्वारा सरकार के दबाव में लाठीचार्ज कराया जाता है। तो आज बहुत ही दुखी पूर्वक हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आंदोलनकारी के वंशज के ऊपर लाठीचार्ज कराया जा रहा है, आम जनता आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक ब्लॉक में भी धरना करने जाएगा तो उसको लेकर के गोली भी चला दे सकती है सरकार। आज आदिवासी की सरकार और आदिवासी पर ही लाठीचार्ज चल रहा है। यही हम तो कहना चाह रहे हैं कि जब आदिवासी सरकार में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है, और वो भी ऐसा आदिवासी जो कि मतलब जिसका योगदान अलग राज्य को छोड़ दीजिए, भारत के आंदोलन में, भारत जो अंग्रेज को खिलाफ में जो आंदोलन हुआ था उसमें उनका भूमिका था, वैसे समय में जो लोगों ने अपना योगदान दिया उसके वंशज के साथ ऐसा हो रहा है। तो और जबकि खुद स्वयं आदिवासी है हमारे मुख्यमंत्री, और आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। चलिए, यहाँ पे गिरिडीह लोकसभा के संसद प्रतिनिधि यहाँ पे नविंदा है। आज हूल दिवस मनाया जा रहा है, दादा क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी तमाम दर्शकों को अपनी ओर से जोहार। हूल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। हूल दिवस स्वतंत्रता सेनानियों का, जो हम लोग का प्रतिनिधित्व किया, हम लोग राज्य का पूरा अंग्रेजों के साथ लड़के हमारा राज्य का आज का 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था, उसके पहले 1855 का घटना ये है। 10,000 यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और 10,000 लोग सीना में गोली खाए थे और कितने अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे। आज उन्हीं लोगों के याद में, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के याद में हम लोग हूल दिवस मना रहे हैं। पूरा देश हूल दिवस मना रहा है। और निश्चित रूप से उनके आदर्शों को लेकर के आज यदि अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो लोग नहीं लड़ते तो हमारा देश भी आज़ाद नहीं होता। उनका जो लड़ाई था अंग्रेजों के खिलाफ, वो आपका सिपाही विद्रोह से कम नहीं था। और दूसरे भी जितने भी आंदोलन हुआ आपका आज़ादी के पूर्व में, उन सभी आंदोलनों से आपका ये आंदोलन कम नहीं था। इसलिए हम लोग पूरा राज्य, पूरा देश हूल दिवस आज मना रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं भारत सरकार से आग्रह भी करूंगा कि इस हूल दिवस को हम लोग के आपका जो इतिहास में इनका जिक्र आज तक नहीं है, इसको डालें, उसका सिलेबस में डालें, और हम लोग हमारे आने वाले जनरेशन हूल दिवस क्यों मनाया जाता है इस पर लोग माने पढ़ें, उसके जानकारी मिले। आज वही हेमंत आदिवासी की सरकार, अब पूरे खुशी का माहौल था पूरे झारखंड में हूल दिवस के बारे, और आज मतलब गोली चल रहा है, क्या कहिएगा इस पर? सुन, एक बार बोलो ही हो कि तो आदिवासी पर ही अत्याचार हो रहा है। एक मिनट सुन, पहले बात था कि हिम्मत क्या सरकार जो हो ने, हेमंत हो तो हिम्मत हो बोलो लो। भोगनाडीह
में उसका वंशज, उनका वंशज मंडल मुर्मू, सुदेश जी जब गृह मंत्री थे, जब वहाँ गए थे भोगनाडीह, तो लड़का छोटा था, उनको उठा के ला के रांची में उनका शिक्षा करवा के पढ़वा के इंजीनियर बनवा दिए। आज वो लड़का नेतृत्व कर रहा है और निश्चित रूप से उनके वंशजों का हक और अधिकार पूरे राज्य को मिलना चाहिए, उनके खानदान को ही नहीं मिल पाया है। और देखिए आज उसके परिवार लोग भोगनाडीह में दूसरे को यदि मुख्य अतिथि बना दिया है तो तकलीफ होने लगा है। और दूसरी बात, ये आदिवासी सरकार की मत बोलिए, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। अभी रांची में बहुत बड़ा कांड देखे होंगे आप, सरना के जगह पे रोड पार किया, पूरा आदिवासी लोग उस पर लड़ाई आंदोलन कर रहा है, कितना वहाँ भी लाठी बरसा है। तो ये सरकार का काम ही आदिवासियों पर ही आपका निरंकुश शासन चलाना, आदिवासियों को ही पीटना, आदिवासियों पर ही गोली चलाना। इसलिए आज हेमंत सोरेन का जो हिम्मत आज दिखा है भोगनाडीह में, निश्चित से आदिवासी समाज उसको माफ नहीं करेगा और आने वाला दिन में दिखेगा उसको सत्ता से काम करेगा। यही आदिवासी हेमंत सोरेन को जिस जगह पर पहुंचाया है, और आदिवासी परिवार अभी देखा कि इसके विरोध में इसको फिर वहीं पे पहुंचाने का काम करेगा। चलिए यहाँ पे और दादा है शाम के दादा, आज हूल दिवस में क्या बोलिएगा? आज सबसे हूल दिवस में बनाए, सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से जितना भी झारखंडी हमें नहीं सबके हमने पूरा आशू परिवार के बाठेले, पूरा पार्टी के बाठेले, सबके हुल जोहार है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ स्पष्ट जानिए कि देश में जब गुलाम था अंग्रेज़ों के खिलाफ, कम से कम 47 से जो ये आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, सिद्धू कानू, फूलो जानू, चांद भैरव, जो हमारे शहीद हैं, जो पूर्वज है, जो नेतृत्व हुआ था। और मान के चलिए कि 10,000 से 60,000 लोग 1855 में ही 30 जून के दिन एक भोगनाडीह का ग्राउंड में एक जगह 60,000 लोग उस टाइम जमा हुए थे और अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, आदिवासी पूरा ये जो हम लोग का पठार क्षेत्र है, हम लोग कभी अंग्रेज को अपना गुलाम नहीं माने। और उस दिन तय है कि हम लोग अब आर पार का लड़ाई लड़ेंगे और इसीलिए हम लोग हूल दिवस मनाते हैं। और कहीं ना कहीं पूरा देश इस बात को जानता है कि ये हूल दिवस की जो सभा हुआ था, उस जगह से एक देश को, पूरे देश के आवाम को आवाज़ मिला था कि अब हम लोग अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ना तय है और हम लोग या तो अपना वतन ले लेंगे या तो अपना बलिदान दे देंगे। आज पूरे झारखंड में खुशी का माहौल था हूल दिवस पर, लेकिन वो मतलब वो वंशजों के पास पूरा अत्याचार हो रहा है पूरा। देखिए, हूल दिवस हम लोग का खुशी का नहीं, हमारे शहीदों का ये हम लोग याद करते हैं। और हम लोग को ये सीख मिलता है कि ये जो भूमि का टुकड़ा है, भारत हो, हमारा झारखंड हो, हमारे बहुत लोगों ने शहीद होकर दिया। और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार का जो प्रशासन है, भोगनाडीह में जो घटना घटा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय विषय है कि शहीदों का वंशज के ऊपर अगर लाठीचार्ज होता है और उस दिन होता है जिस दिन हूल दिवस के रूप में झारखंड का माहौल मना रही, पूरा राज्य में तो देख ले हेमंत सोरेन के पोस्टर लागल हो चकाचौंध की हूल जोहार, हूल जोहार। लेकिन जब हूल जोहार देने के लिए आदिवासी लोग जा रहा है तो प्रशासन लाठियों से मार रही है, गोला छोड़ रहा है, तो हूल कर छोड़ रहा है। और प्रशासन का ये कहीं ना कहीं बिना सरकार के इशारे में, कोई प्रशासन का औकात नहीं है कि आदिवासियों या मूलवासियों पे झारखंड में, वो भी हमारे शहीदों के बलिदान के दिन में हम लोग पे लाठीचार्ज करे। ये सरकार का साजिश है। और विश्वास के साथ हम बोलते हैं पूरा आजसू पार्टी की ओर से कि बहुत जल्द देखिएगा आजसू पार्टी शहीद के परिवार के साथ खड़ा नजर आएगा और कदम से कदम मिलाएगा। जिन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ तो क्या करण तो क्या बोलिएगा? हम नहीं, हमारे पूरे पार्टी क्या आजसू पार्टी पूरा जिन पे लाठीचार्ज हुआ है उनके साथ हम लोग खड़े हैं और विश्वास के साथ बोलते हैं कि जो ये सरकार घटना की है ये एकदम बहुत ही गलत है। और कहीं ना कहीं झारखंडियों का फिर इसे याद करा दिया गया है वही भोगनाडीह का धरती में कि अंग्रेज से ज्यादा क्रूर सरकार अगर कोई है तो झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार है। और हम विश्वास आपको बताते हैं कि फिर हमारा आदिवासी मूलवासी उसी मैदान से फिर हुल जोहार के लिए निकलेगा और हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारेगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमेशा आदिवासियों पर अभी अत्याचार हो रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ मानना है इस बात को कि झारखंड सरकार का सीएम चेहरा आदिवासी है, चलाने वाला आदिवासी नहीं। आप पिंटू श्रीवास्तव ले लीजिए, सुनील श्रीवास्तव ले लीजिए आप, और वहाँ जितने लोग हैं, चेहरा आदिवासी हो सकता है लेकिन चलाने वाला आदिवासी नहीं है, इस बात को मानिए। और अगर
सही में सरकार आदिवासी चलाती तो आज कम से कम महावीर मंडल मुर्मू लोग के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होता, ये हम विश्वास के साथ बोल सकते हैं। चलिए हम मनोज दा कुछ बोलिएगा, आज हूल के बारे में कुछ बोलिए। देखिए, आज सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को इस हूल दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई और जोहार करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने दुगदा स्थित सिद्धू कान्हू चौक पर हूल दिवस के रूप में सिद्धू कान्हू के चरणों में माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज के दिन जो भोगनाडीह में आदिवासियों पर झारखंड सरकार के सोचे के इशारे पर उन लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। पार्टी पूरे आदिवासी समाज के साथ खड़ी है और जो भी इस राज्य के मूलवासी और आदिवासियों पर अत्याचार करेगा उसके खिलाफ पार्टी हर हमेशा तैयार रहेगी उसको न्याय दिलाने के लिए। आदिवासी का ही सरकार है, लेकिन आदिवासी पर ही आज हूल दिवस पर ही अत्याचार हो रहा है। हमारे पूर्व ने हमारे साथियों ने कहा कि सरकार जो है वो निरंकुश सरकार है और सरकार लाठी और गोली के दम पर पूरे राज्य में दहशत फैलाकर राज्य चलाने की कोशिश कर रही है। जो आने वाले दिन में आप लोगों को दिखेगा, यह सरकार पूरे झारखंड में ही नहीं, राज्य के जितने भी ज़िले हैं उन सारे ज़िलों में भी इनकी पार्टी की स्थिति खत्म होगी और सरकार जो आदिवासी सरकार के नाम से, आदिवासियों के नाम से जो हेमंत सरकार आदिवासियों पर दुर्व्यवहार कर रही है, इसका जवाब उनको मिलेगा। आने वाले समय का इंतजार कीजिए। 2029 में आप लोग क्या, आपको आस पार्टी सरकार हो? स्वाभाविक है, जिस तरह हम लोग का पार्टी का क्रियाकलाप है और आने वाले दिन में हम लोग पूरे संगठन को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। हमारे आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों के पार्टी का स्थापना दिवस इंडोर स्टेडियम रांची में मनाया गया। पूरे झारखंड के हमारे साथियों ने भाग लिया और उन्होंने उस बलिदान दिवस पर यह मैसेज देने का काम किया कि आजसू पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस राज्य को संवार सकती है, सुधार सकती है और इस राज्य को सही दिशा की ओर ले जा सकती है।